प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, लव मैरिज करने की सोच रहे हैं या अरेंज मैरिज करने की सोच रहे हैं और अपने वैवाहिक जीवन को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जन्नत बनाना चाहते हैं और ऐसा वैवाहिक जीवन जो कि जिंदगी में आपको करोड़पति बना के रखे, खुशियाँ ही खुशियाँ दे, तो आपको कुंडली मिलान के अंदर एक गुण इसको जरूर मिला लेना चाहिए। अगर ये गुण नहीं मिलता है तो जीवन तबाह हो जाता है, नर्क हो जाता है। एक ही गुण के ऊपर यानी शादियां टूट जाती हैं। कुंडली मिलान में 36 गुण होते हैं। 36 गुणों में एक गुण होता है जो वर्ण का होता है। अब पहले वर्ण की जानकारी देता हूं कि कुंडली मिलान में वर्ण क्यों जरूरी होता है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रकृति के अंदर ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण इसलिए होते हैं कि 4 वर्ण की राशियां होती हैं और 4 ही वर्ण के ग्रह भी होते हैं। ये नेचर ने इनबिल्ट, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार का स्वभाव दिया है। एक तो ये होता है जो समाज को सिखाता है, वो ब्राह्मण वर्ण में आता है, शिक्षा देता है। चाहे वो जाति कोई भी हो, इन वर्णों का जाति के साथ कोई लिंक नहीं है। कोई अपने लिए ये सोच ले कि भाई शूद्र जाति है, ये उन जातियों से, क्षत्रिय जाति से या इन जो कास्ट होती है हिंदुस्तान में, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका वर्णों के साथ संबंध है। सिखाने वाला कोई शूद्र भी हो सकता है, शूद्र जाति में पैदा हुआ हो सकता है, शूद्र की बात नहीं कर रहा। और कोई क्षत्रिय भी सिखाने वाला हो सकता है और कोई ब्राह्मण भी शूद्र का काम कर सकता है। इसलिए जातियों के साथ इन वर्णों का कोई लिंक नहीं है। इन वर्णों का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर, आपका जो शरीर है वो किस प्रकार के काम को अलाउ करता है, किस प्रकार के काम को अलाउ करता है। मेरा शरीर है, शुरू से मैं मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते मैं जॉब नहीं कर पाया। मेरे से शूद्रों वाला काम नहीं हुआ। जॉब करना शूद्रों वाला काम है, नौकरी करना मेरे से नहीं हुआ। मैंने व्यापार करने की कोशिश की तो मेरे से वैश्य वाला काम भी नहीं हो पाया। मैं आर्मी में जाना चाहता था, एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, वो भी नहीं बन पाया। कोशिश की, लेकिन मेरी कुंडली के अंदर मेरा ब्राह्मण वर्ण था और ब्राह्मण वर्ण में ही मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिली जो पिछले 25-30 सालों से मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं और ज्ञान बांट रहा हूं। और ज्ञान बांटने में मुझे अच्छा लगता है और लोगों का भविष्य बताने में अच्छा लगता है, भला करना भी अच्छा लगता है। तो ये मेरे शरीर के अंदर इनबिल्ट हो गया। मैं किसी भी जाति में पैदा हुआ, लेकिन मेरा इनबिल्ट जो स्वभाव आ गया वो ज्ञान वाला आ गया। अब ऐसी मुझे पत्नी भी मिल जाए तो फिर स्वर्ग बन जाएगा वो तो घर। और अगर पत्नी कलेशी मिल जाए, कलेश करने वाली मिल जाए, जैसे ही मैं ऑफिस जाऊं, काम करूं और उठा करके बर्तन तोड़ना शुरू कर दे, किचन में खटर पकटर होनी शुरू हो जाए, है ना। चाय भी रखे तो ऐसे हिसाब से रखे कि आधी चाय टेबल पे फैल जाए। रोटी भी ऐसे फेंक करके रख दे कि लो, है ना, दूर से फेंक दी रोटी। तो इस प्रकार की अगर कलेशी औरत मिल जाए तो मेरा जीवन तो नर्क बन जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन चीजों को योग साधना के हिसाब से देखा। पतंजलि योगी ऋषि थे, वो योगा शिक्षक नहीं थे। एक होता है योगा टीचर, तो बहुत सारे योगा टीचर होते हैं कि योग होता है ध्यान के साथ मनन करके इस सिद्धांत को समझना। योग विद्या से उस चीज को समझा ऋषियों ने। तो उन्होंने सोचा कि अगर ब्राह्मण वर्ण के लड़के के साथ ब्राह्मण वर्ण की कन्या की शादी कर दी जाए तो उन दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी जो पत्नी है वो भी ब्राह्मण वर्ण है, मेरा भी ब्राह्मण वर्ण है। अब वो ज्योतिष करे ना करे, लेकिन ज्ञान का उसके अंदर धर्म का मंदिर बनवाया, कह करके मंदिर बना दो, मंदिर में पूजा करती है, भक्ति करती है, सब कुछ करती है, दान भी बहुत करती है। अब उसका जो स्वभाव है वो भी दान बांटना, ज्ञान बांटने का स्वभाव हो गया, सात्विक प्रवृत्ति हो गई।
मेरे दिल में अगर इच्छा ये आती है कि भाई मुझे तो आज पकोड़े खाने, तो पकोड़े बने हुए मिलते हैं घर में, क्योंकि मेरा नेटवर्क और उनका नेटवर्क सेम है, दोनों का वर्ण सेम है, दोनों की सोच सेम है, दोनों का काम करने का तरीका सेम है, दोनों की प्रवृत्ति दानी है, दोनों का अच्छा करने की सोच है, तो घर में निश्चित तौर पर स्वर्ग जैसा माहौल तो बनेगा। अगर वही कहीं शूद्र जैसी स्थिति हो जाए कि मैं नहा धो करके मंदिर में जल चढ़ा करके आ जाऊं और वो सोती रहे, और किचन में जाकर के बिना नहाए धोए आंखों में नीड आ रही है, मुंह पे लार लटक रही है, और जाकर के चाय बना ली और ऊपर से बिस्कुट खा लिए, फिर ऊपर से नाश्ता भी कर लिया, शाम को 4 बजे आप नहा रहे हो धो रहे हो, तो वो जो राक्षस वाली प्रवृत्ति आ गई तो वो तो तालमेल बैठेगा नहीं, घर में टेंशन बनी रहेगी। तो आज का टॉपिक हमने इसलिए लिया कि लोग ये कह रहे थे कि गुरुजी आप लिखते तो हो ही बहुत अच्छा, लेकिन बता भी दो। तो हमने सोचा कि कुंडली मिलान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है एक गुण। हम गरीबी में भी रह लें तो चटनी से रोटी खा सकते हैं, अमीरी में भी रह लें तो भी हमें कोई घमंड नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी चल लें तो भी कोई घमंड नहीं, जमीन पे सो जाएं तो भी घमंड नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण सोच जो है वो ब्राह्मण वर्ण की है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला। वो ब्राह्मण नहीं कि जो बीड़ी पी रहा है, तंबाकू रगड़ रहा है, या तंबाकू भर लिया फिर थूक दिया उसको, वो वाला ब्राह्मण नहीं। वो ब्राह्मण जो सुबह उठते ही स्नान करता है, स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करता है, पूजा पाठ करता है, लोगों का भला करता है, ज्ञान देता है, ज्ञान बांटता है, वो ब्राह्मण। जातिगत ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा मैं उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा जो सुबह से शाम तक इधर उधर की बातों में व्यस्त रहता है, वो नहीं। इसलिए इन दोनों का तालमेल बैठ जाता बहुत अच्छा है। अब वैसे शास्त्र ये कहता है कि लड़के का वर्ण ऊंचा होना चाहिए लड़की के मुकाबले। उसका कारण यह है कि लड़का मेहनत ज़्यादा करता है, पुरुष की मेहनत पावर ज़्यादा होती है, और वो सुरक्षा का कवच भी लेके चलता है। अगर लड़की का एक वर्ण डाउन रहेगा तो घर के अंदर बहुत तालमेल बैठा रहता है। मान लो मुझे गुस्सा आया, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं और मैंने डांट भी दिया, उसने सुन लिया, तो स्वर्ग बन गया घर। मैंने डांटा, उसने भी सामने से मुझे डांट दिया, तो तनाव तो बढ़ ही जाएगा। तो इस वजह से लड़के का ब्राह्मण वर्ण है तो लड़की का अगर क्षत्रिय है, लड़के का क्षत्रिय तो लड़की का वैश्य है, और लड़के का वैश्य है तो लड़की का शूद्र है, तो चल जाएगा। तो फिर उसको कह सकते हैं, अगर मान लो लड़की का वर्ण ऊपर हुआ और लड़के का नीचे हुआ, लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो, लड़का शूद्र वर्ण का हो, तो फिर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इंद्र देवता की बेटी ही क्यों ना हो तो उसका भी डिवोर्स हो जाता है। उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, देवताओं के लिए भी ये तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो ये जो एक गुण होता है 36 में से, इस गुण को आप इग्नोर मत करिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो बड़ी तकलीफ होगी। बहुत सारी शादियां गरीबी में भी टिकी रहती हैं, धन की कमी में भी टिकी रहती हैं, क्योंकि उनकी सोच एक जैसी रहती है। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर मेहनत कर लेंगे, दोनों मजदूरी कर लेंगे, तुम बर्तन साफ करो किसी के घर पर, मैं रिक्शा चला लूंगा, तो भी उनका जीवन चल जाता है। और वो महलों में रहते हैं तो भी उनका जीवन चल जाता है। और अगर ये वर्ण उल्टे हो जाएं तो महलों के अंदर भी टीस होती है, कोठियों के अंदर, हवाई जहाजों के अंदर उनके अपने हवाई जहाज खड़े होते हैं, वहां भी तकलीफ होती है, वहां भी चैन नहीं मिलता। मैंने बड़ी बड़ी कोठी और बंगलों के अंदर 2-2, 4-4 हजार गज के बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, वहां भी गोलियां चलती हैं, वहां भी टेंशन बनी रहती है, क्योंकि मिलान नहीं होता है। ऐसी ऐसी जगह मैं देखता हूं कि औरत 12-12 बजे तक सो रही होती है शराब पी करके, तो वो क्या जीवन चलेगा, वो क्या स्थिति हो सकती है। इसलिए ये देख लो कि कुंडली मिलाने से पहले ये एक गुण जीवन को स्वर्ग बना सकता है। आप भी अपनी कुंडली मिलाना चाहते हैं, चाहे लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज के अंदर भी ये जरूरी है, क्योंकि 95% लव मैरिजें टूट जाती है, 5% ही सक्सेस होती है, वो भी इसलिए कि उनका कोई गुण मिल गया, उन दोनों में धैर्य है, दोनों की सोच पवित्र हो जाती है, तो वो चल जाता है। नहीं तो शादियां लव मैरिज चलती ही नहीं है, क्योंकि वो टूटने के लिए होती हैं ज़्यादातर। तो कुंडली मिलान के लिए संपर्क कर सकते हैं, और हमारे विद्यालय में एडमिशन ओपन है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। 11 जून से क्लासें शुरू होंगी, मैं उसके लिए आपको एड्रेस दे देता हूँ, टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
शुरू हो चुके हैं, जिसकी क्लासेस 15 मई से शुरू होंगी। क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर आप ज्योतिष व वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। सब्जेक्ट पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलाने की विधि, कुंडली मिलान, चिकित्सा ज्योतिष, फलित ज्योतिष व वास्तुशास्त्र। रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत हमारे नंबर पर संपर्क करें 9811444156, 9811002025, 9999896090, 9820114429।